राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सैलरी बंद। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि सम्मान, बराबरी और चुप्पी की कीमत की है। जो लोग सोचते हैं कि बहू की कमाई घर की जागीर होती है, उन्हें यह कहानी अंत तक सुननी चाहिए। घर में सबको आदत पड़ चुकी थी कि महीने की पहली तारीख आते ही बहू काजल अपनी सैलरी सास के हाथ में रख देती थी। ना किसी से कभी पूछा, ना काजल ने कभी बताया उसके खुद के खर्चे कैसे चलते हैं। बस शादी के बाद से यही नियम बना दिया था गया था कि बहू कमाती है तो घर में देगी ही। शुरुआती दिनों में काजल को यह सब संभालने लगता था। शादी के बाद नया घर, नई जिम्मेदारियां, उसे लगता था कि परिवार साथ मिलकर चलता है। पति संदीप नौकरी करता था, सास ललिता देवी घर संभालती थी और काजल भी अपनी पूरी सैलरी घर में जमा कर देती थी। उसके मन में कभी ये सवाल नहीं आया उसका अपना कोई व्यक्तिगत खर्चा हो सकता है। फ़ोन का बिल, ऑफिस के कपड़े, कभी कभी छोटी मोटी दवाइयाँ, सब कुछ वह चुपचाप अपने जेब खर्च से या फिर सास से मांग कर चलाती थी। ललिता देवी हर महीने पैसे लेते समय मुस्कुराती हुई यही कहती, घर चलाना आसान नहीं होता बहू, तुम्हारी कमाई से ही सब संभल रहा है, वरना आजकल महंगाई का क्या कहना। काजल से हिला देती। उसे गर्व भी होता कि वह घर के लिए कुछ कर पा रही है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जब रिश्तेदार आते तो ललिता देवी गर्व से कहती, हमारा बेटा अकेला घर संभाल रहा है, बहू तो बस नौकरी कर लेती है, घर का असली बोझ तो संदीप पर ही है। काजल हर बार चुप रह जाती। वह जानती थी कि उसकी सैलरी घर के ईएमआई, राशन, बिजली और दवाइयों में लग रही है, लेकिन कोई उसकी कमाई का जिक्र तक नहीं करता था। पति संदीप भी ये सब देखता था। कभी कभी वह काजल की तरफ देखकर मुस्कुरा देता, लेकिन जब काजल कुछ कहने की कोशिश करती तो उसकी एक ही लाइन होती, माँ को मत समझाया करो, उनका दिल दुखता है, बूढ़ी हो गई हैं। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि काजल को अपने ही पैसे मांगने पड़ते थे। एक दिन ऑफिस से लौटकर उसने संदीप से कहा, मुझे अपने लिए नया फ़ोन लेना है, पुराना बहुत ख़राब हो गया है, स्क्रीन टूट चुकी है, बैटरी भी नहीं टिकती है। संदीप ने बिना आँख मिलाए जवाब दिया, माँ से बोल दो, पैसे उन्हीं के पास हैं। उस दिन पहली बार काजल को अजीब लगा। कमाने वाली वह थी और इजाज़त किसी और से लेनी पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, मेरी सैलरी है संदीप, मैं खुद निकाल सकती हूँ। संदीप ने तुरंत जवाब दिया, घर का पैसा घर में ही रहता है काजल, माँ को बुरा लगेगा। काजल चुप हो गई, लेकिन उस रात सोते समय उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या शादी के बाद औरत की कमाई सिर्फ घर की संपत्ति बन जाती है क्या? उसकी अपनी ज़रूरतें या कोई मायने नहीं रखती? महीने की पहली तारीख आई। ललिता देवी सुबह से ही ड्राइंग रूम में बैठी इंतजार कर रही थी। काजल ऑफिस जाने ही लगी थी कि सास ने आवाज़ लगाई, बहू, आज सैलरी आई होगी ना, शाम को देते जाना, राशन भी खत्म हो रहा है। काजल कुछ सेकंड चुप रही, फिर बिना उनकी तरफ देखे बोली, इस बार नहीं दूंगी मम्मी जी, मुझे अपने पैसे खुद संभालने आते हैं। बस इतना सुनते ही घर में जैसे तूफान खड़ा हो गया। ललिता देवी गुस्से से उठी। अभी 2 साल भी नहीं हुए शादी को और बहू ने अपने असली रंग दिखा दिया। देख लिया संदीप, मैं कहती थी ना कि आजकल की लड़कियां पैसे आते ही बदल जाती हैं। संदीप वहीं खड़ा रह गया। पहली बार काजल पीछे हटने वाली नहीं लग रही थी। उसने साफ कहा, मैं घर में योगदान देना चाहती हूँ, लेकिन पूरा हक किसी एक का नहीं हो सकता। मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। ललिता देवी ने आंखें फाड़कर देखा, ज़रूरतें? तुम्हें खाने पीने को मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, छत मिल रही है, और क्या चाहिए? काजल ने जवाब दिया, सम्मान चाहिए मम्मी जी, और अपने पैसे पर थोड़ा अधिकार भी। शाम को जब काजल ऑफिस से लौटी तो उसे दरवाजे पर ही समझ आ गया कि घर का माहौल संभालने नहीं है। ड्राइंग रूम में सास ललिता देवी बैठी थी।
साथ में पड़ोस की विमला चाची भी बैठी हुई थी और सामने संदीप चुपचाप मोबाइल देख रहा था। काजल ने बैग रखा ही था कि ललिता देवी ऊंची आवाज में बोली, लो आ गई हमारी कमाने वाली बहू। अब इसे घर की जरूरत ही नहीं रही। पैसे अपने पास रखोगी तो घर कैसे चलेगा। काजल समझ गई कि बात बाहर तक पहुंचा दी गई है। विमला चाची तुरंत बोल पड़ी, अरे बहू, सास को पैसे देने में क्या दिक्कत है तुम्हें? आखिर घर ही तो चल रहा है। हम तो अपनी ससुराल में पूरा खाता वही सास को देते थे। काजल ने पहली बार सीधे जवाब दिया, घर चलाना जिम्मेदारी है चाची, लेकिन पूरा हक किसी एक का नहीं होता। मेरी कमाई भी मेरी मेहनत से आती है। बस इतना सुनते ही ललिता देवी भड़क गई। देखा संदीप, अभी से जवाब देने लगी है। कल को कहेगी अलग रहना है। मायके वालों ने यही सिखाया है ना। संदीप ने धीरे से कहा, काजल माँ गलत थोड़ी कह रही है, घर में सब देते हैं। काजल हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी गुस्से वाली थी। सब देते हैं। सब आपकी सैलरी कहाँ जाती है संदीप? मुझे कभी पता है नहीं चला। मेरी सैलरी हर महीने साफ दिखाई देती है, आपकी छुपी रहती है। कमरे में एकदम चुप्पी छा गई। ललिता देवी तुरंत बोली, लड़के से हिसाब पूछेगी? अब बहू, यही सिखाया है मायके वालों ने, शर्म नहीं आती? काजल ने पहली बार आवाज में कहा, मैं हिसाब नहीं पूछ रही, सब बराबरी की बात कर रही हूँ। अगर घर दोनों का है तो जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रात का खाना बनाते समय काजल ने देखा कि सास जानबूझकर फोन पर किसी से जोर जोर से बोल रही है। आजकल की बहुएं पैसे आते ही बदल जाती हैं। माँ बाप का घर समझ लिया है, मेहनत तो हमने की, अब कमाई इनकी हो गई है। यह बात सीधे काजल को सुनाने के लिए ही थी। उस रात संदीप को अलग अलग सो गया, बिना कुछ बोले। अगली सुबह काजल रोज की तरह उठी, लेकिन रसोई में कदम रखते ही उसे समझ आ गया कि कुछ बदल चुका है। ललिता देवी पहले से वहां खड़ी थी और जाते ही बोली, अब जब बहू अपने पैसे खुद संभालोगी तो घर का खर्च भी खुद संभालेगी। काजल ने उनकी तरफ देखा। ललिता देवी ने गैस की तरफ इशारा किया। आज से अपना और अपने पति का खाना अलग बनाना। घर का राशन अब हम अपने हिसाब से चलाएंगे। तुम्हारी कमाई तुम्हारे पास, हमारी जिम्मेदारी हमारी। यह सीधा अलगाव था, लेकिन बिना बोले संदीप वहीं कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। उसने एक बार भी माँ को नहीं रोका। काजल ने सबसे ज्यादा चोट वही लगी। उसने धीरे से पूछा, संदीप आपको सही लग रहा है यह सब? संदीप ने नजरें झुका ली। तुमने ही तो शुरुआत की थी काजल। माँ को बुरा लगा है, थोड़ा समझौता कर लो। उस पर काजल समझ गई, यहाँ गलती पैसे रोकने की नहीं, आवाज उठाने की थी। पूरा दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा जैसे काजल कोई मेहमान हो। ना किसी से बात की, ना खाना पूछा। जब वह रसोई में गई तो सास ने जानबूझकर बर्तन खड़खड़ाए और मुंह फेर लिया। संदीप ऑफिस चला गया बिना कुछ कहे। शाम को जब काजल ऑफिस से लौटी तो देखा कि सास पड़ोस में बैठकर कह रही है, हम तो बहू को बेटी मानते थे, लेकिन इसे तो बस अपनी कमाई प्यारी है, घर तोड़ने आई है शायद। लोग सहानुभूति से ललिता देवी को देख रहे थे और काजल को ऐसे जैसे वह घर तोड़ने आई हो। कुछ पड़ोसन तो फुसफुसा रही थी, देखा, पढ़ लिख कर नौकरी करने वाली बहू ऐसी ही होती है, पैसे आते ही अकड़ आ जाती है। उस रात काजल ने पहली बार अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और चुपचाप बैठ गई। उसे समझ आ चुका था कि इस घर की बहू की इज्जत उसकी कमाई से ही थी, उससे नहीं। और तभी संदीप कमरे में आया और बोला, अगर इतना ही दिक्कत है तो कुछ दिन मायके चली जाओ, घर में रोज तनाव रहेगा, उससे अच्छा है थोड़े दिन दूर रहो। यह सुनकर काजल के अंदर कुछ टूट सा गया, लेकिन अब बात पैसे की नहीं हो रही थी, उसे धीरे धीरे घर के बाहर किया जा रहा था। संदीप के मुंह से मायके चली जाओ सुनकर काजल बहुत कुछ देर तक उसे देखती रही। उसे उम्मीद थी कि शायद वह कुछ और बोले, कि माँ गलत है, कि वह साथ खड़ा है, लेकिन संदीप बिल्कुल शांत था, जैसे कोई सामान्य बात कह रहा हो।
काजल ने धीरे से पूछा, मतलब समस्या खत्म करने का तरीका मुझे घर भेज देना है। संदीप ने थके हुए अंदाज में कहा, घर में रोज तनाव रहे उससे अच्छा है थोड़े दिन दूर रहो, माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बस वही काजल के अंदर आखिरी उम्मीद थी जो खत्म हो गई। अगली सुबह उसने बिना कुछ कहे किसी से बहस किए अपना बैग पैक किया। ना रोना ना शिकायत। उसने अपने कपड़े, कुछ दस्तावेज और फोन चार्जर समेटा। ललिता देवी दरवाजे पर खड़ी ताना मारते हुए बोली, गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापस आ जाना, घर ऐसे नहीं चलते। पैसे रोककर कोई घर नहीं बनाती। काजल पहली बार पलटकर रुकी। उसने सीधे उनकी आंखों में आंख देखकर बोली, घर पैसे से नहीं चलता मम्मी जी, सास से चलता है। और यहाँ मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। नहीं। संदीप चुपचाप खड़ा रहा, जैसे हमेशा रहता था। काजल दरवाजे से बाहर निकल गई। जो 2 महीने ही बीत गए थे, घर का खर्च लड़खड़ाने लगा। ईएमआई, राशन, दवाइयाँ, बिजली का बिल, सबका बोझ संदीप पर आ गया। ललिता देवी ने पहले तो बचत से काम चलाया, फिर पड़ोस से उधार मांगा, फिर संदीप की सैलरी से काटना शुरू किया। एक दिन जब दवाइयों का पैसा नहीं बचा तो ललिता देवी ने पहली बार संदीप से कहा, बहू की कमाई कितनी जरूरी थी, अब समझ आ रहा है। संदीप चुप रहा। उसे भी एहसास हो रहा था कि जिस बहू की कमाई को वह अधिकार समझते थे, वही घर की सबसे बड़ी सहारा थी। उधर काजल ने मायके जाकर ट्रांसफर ले लिया। उसने नया शहर चुन लिया जहाँ कंपनी की ब्रांच थी। अपना अलग अकाउंट खोला, अपनी बचत शुरू की और अपनी शांति बना ली। माँ बाप ने पूछा तो उसे साफ बताया कि ससुराल में सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा, अगर तू खुश नहीं है तो वापस मत जाना, हम तेरे साथ हैं। एक शाम संदीप का फोन आया, घर वापस आ जाओ काजल, सब ठीक कर लेंगे। माँ भी मान गई। काजल ने शांत आवाज में कहा, मैं वापस तभी आऊंगी जब मुझे बहू नहीं इंसान समझा जाएगा, जब मेरी कमाई मेरी होगी और मेरी इज्जत भी। और अगर वह नहीं हो सकता तो मैं वहीं ठीक हूँ जहाँ मेरी कमाई नहीं, मेरी इज्जत मायने रखती है। फोन कट गया और उस दिन पहली बार इस घर को सबको समझ आया कि बहू के पैसे रोकने से घर नहीं टूटा था, बल्कि बहू की इज्जत रोकने से घर टूटा था। काजल ने कभी वापस नहीं देखा। उसने अपनी जिंदगी खुद संभाली। कुछ साल बाद जब कोई परिचित नहीं मिला तो उसने मुस्कुराकर कहा, घर वह नहीं होता जहाँ सिर्फ पैसे चलते हो, घर वह होता है जहाँ सम्मान भी साथ चलता हो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ काजल की नहीं, बल्कि उन हजार बहुओं की है जो कमाती हैं लेकिन अपने पैसे पर अधिकार नहीं रख पाती, जो घर चलाती हैं लेकिन घर में उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी स्थिति है तो याद रखिए, पैसे घर से नहीं चलता, साथ और सम्मान से चलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपके अनुसार काजल ने सही किया या गलत। धन्यवाद। राधे राधे।